खबरों की शुरुआत ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां ईरान ने अब रिटेलिएट करते हुए इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्तर बम गिराए तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। 3 परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए हैं। ये ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले के बाद ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दिखाई दी कि शांति कायम नहीं की तो और अटैक करेंगे, लेकिन इजराइल और ईरान पर किसी प्रकार का कोई असर दिखाई नहीं दिया जो ट्रंप दबाव बनाना चाहते थे, क्योंकि ईरान ने भी अब पलटवार किया है और इजराइल पर अटैक एक बार फिर से कर दिया है। और इसी बीच इजरायली सेना ने जनता से अपील की है, जनता से शेल्टर में जाने की अपील की है। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और इसी बीच इजराइल में सरकार ने जनता से ये अपील की है कि जो सुरक्षा के लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं सभी लोग उन शेल्टर्स में ही रहे, कहीं बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है वो आपके सामने किस तरह से ईरान भी इजराइल पर वार कर रहा है, इजराइल का भी पलटवार लगातार जारी है। तो ऐसे में दोनों ही देशों के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खौफ के साए में जीने को मजबूर है। ईरान इजराइल जंग और इस बीच अमेरिका की एंट्री। अमेरिका ने 2 हफ्ते का वक्त ईरान को दिया था कि बैक ऑफ कर जाए। राष्ट्रपति ट्रंप छुट्टियां मना रहे थे, ट्रंप ने अचानक अपनी छुट्टियां तक कैंसिल कर दी और उसके बाद ट्रंप ने वॉशिंगटन में बैठक ली। बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बैठक थी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ। बैठक के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त किया गया। ये दावा है अमेरिकी सरकार का। Will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. तो देखिए, जब ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि उसने ईरान पर हमला कर दिया है, तो इजराइल ने यानी कि नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। ये बात अभी आपने सुनी और इस सब के बीच आपको एक बार फिर से बता दें, फोर्डो, नतांज और इस्फहान ये वो 3 ठिकाने हैं, परमाणु ठिकाने ईरान के, जहां पर अमेरिका का हमला हुआ है। और इसके बीच आप ये तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया और ये खुद कहा कि हमने न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान की महत्वपूर्ण थी उन्हें तबाह किया है, पूरी तरह से तबाह किया। फोर्डो पर तो बमों की पूरी खेप हमने गिरा दी है। और ये भी आपको बता दें कि ईरान का जब पलटवार आया, देखिए ईरान को बहुत कमजोर मत आंकिएगा, क्योंकि ईरान की ओर से रिटेलिएट किस तरह से किया जाएगा इस पर कुछ देर पहले हमने चर्चा भी की थी। और अब ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया, जवाब दिया है। मिसाइल हमले किए गए हैं अलग अलग स्थानों पर और तस्वीरें आप उसी की देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हवा में मिसाइलें दागी जा रही है। दोनों ही देश ईरान और इजराइल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका की एंट्री और अमेरिका ने ये दावा किया है, डोनाल्ड ट्रंप को आपने कुछ देर पहले सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि फोर्डो समेत 3 परमाणु ठिकाने हमने तबाह किए हैं ईरान के। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो और वो दुनिया में उसका खौफ दिखाए, तबाही मचाए, इसीलिए हमें गर्व है। ये कहना था ट्रंप का, आपने सुना उन्हें, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था।
लेकिन आपको ये भी बता दें एक बार कि इजराइल में 10 से ज्यादा जगहों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। ईरान की ओर से जो पलटवार आया है, 10 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर मिसाइलें गिराई गई हैं। MOP क्या होता है जिसके जरिए अमेरिका ने अटैक किया है, हमला किया है? MOP 30,000 पाउंड वजनी एक बम, GPS गाइडेड बंकर बस्टर बम ये होता है। साथ ही अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया और बहुत क्षमता इसकी इसमें होती है। सिर्फ V2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ही इसे गिराया जा सकता है। अमेरिका का हमला ईरान पर और ईरान का पलटवार इजराइल पर, 10 अलग अलग जगह जहां मिसाइलें गिराई गई हैं। ये बता दें आपको कि अभी भी यहां पर शुरू हुआ है राहत और बचाव कार्य। लोग अपनी अपनी जगह पर छुपने को इस वक्त मजबूर हो रहे हैं। जो स्थान बताए जा रहे हैं इजराइल के सेंटर और नॉर्थ के इलाके हैं जहां ये हमला हुआ है और उसमें 11 लोगों के घायल होने की भी खबर अभी प्रारंभिक तौर पर मिलती दिखाई दे रही है। और ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका ने पहली बार खुलकर हस्तक्षेप किया और ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। अमेरिकी वायुसेना के B2 बमवर्षक विमानों ने इन ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए। इस दौरान व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की तस्वीरें भी सामने आई है, जो कि आपके सामने है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ लाइव ऑपरेशन की निगरानी करते दिखाई दिए। तो तस्वीरों में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति JD वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत बाकी सीनियर अधिकारी ऑपरेशन की पल पल की जानकारी लेते दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस टीम, सुरक्षा सलाहकारों की पूरी फौज सिचुएशन रूम में उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था। तो ये 3 तस्वीरें और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक्स पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है।